नमस्कार, मैं हूं खुशी लाल और आप देख रहे हैं सीधी नजर लाइव। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सदिया के राजदर धाम में चल रहे विवाद को सुलझाने निर्मोही अखाड़ा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुखदेव जी महाराज राजदर धाम पहुंचे। यहां उन्होंने दोनों पक्षों की बातों को सुनकर दोनों पक्ष से 5-5 लोगों को लेकर अस्थायी संचालन समिति का गठन किया। सरिया प्रखंड क्षेत्र के प्रमुख तीर्थ स्थल राजदह धाम में बीते कुछ समय से चले आ रहे समिति विवाद व इस धार्मिक स्थल के सही प्रकार से संचालन को लेकर निर्मोही अखाड़ा का महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 सुखदेव जी महाराज राजदह धाम पहुंचे, जहां उन्होंने दोनों पक्षों के साथ बैठक कर उनकी बातों को सुना। एक पक्ष द्वारा जहां फर्जी रूप से ट्रस्ट बनाकर मनमानी करने का आरोप लगाया, वहीं दूसरे पक्ष ने उसे सही ठहराते हुए यहां के विकास की बात कही। इस दौरान वहां उपस्थित लोगों ने अवैध रूप से बालू खनन कर बेचे जाने का आरोप भी उक्त ट्रस्टी व उसके सदस्यों पर लगाया। दोनों तरफ से माहौल काफी गहमा गहमी का रहा। इसके बाद महामंडलेश्वर सुखदेव जी महाराज ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कहा कि राजदह धाम प्राकृतिक सौंदर्यता व ईश्वरीय स्थल है, इस पर राजनीति करना सरासर गलत है। दोनों पक्ष मिलकर इसके विकास के लिए सोचें। इस स्थल पर आने वाले समय में गौशाला, अनाथ आश्रम का निर्माण कैसे हो, इस पर चर्चा परिचर्चा किया जाना चाहिए। निजी स्वार्थों को त्याग कर धर्म हित व समाज हित में कार्य करें। इसके बाद एक अस्थायी संचालन समिति का गठन किया गया, जिसमें दोनों पक्षों के 5-5 लोगों को शामिल किया गया। कहा गया कि उक्त समिति द्वारा अच्छे प्रकार कार्य करें। इससे संतुष्ट होने के बाद अगले माह पुनः बैठक कर स्थायी समिति का गठन किया जाएगा। इस पर दोनों पक्षों द्वारा सहमति प्रदान की गई। बैठक में बैजनाथ सिंह, मनोज कुमार झुन्नू, राम बालक दास, भागवत दास, कामदेव पांडे, सत्येंद्र सिंह, अर्जुन साव, सुखदेव साहू, प्रभु मोदी, काशी महतो, मनोज सिंह, परमेश्वर महतो, बाबूलाल महतो, बाबूलाल महतो, पोलो ठाकुर, हीरालाल मिर्धा, कृष्णा प्रसाद केसरी, महेंद्र सिंह, नवीन कुमार सिन्हा, रतलाल महतो, धनश्याम वर्मा, राजकुमार, अशोक, महावीर समेत अन्य लोग उपस्थित थे। विकास कहने है कि ये साधु संत के हम लोग निर्मोही अखाड़ा के हैं। ये कमेटी जो है से गलत रूप से बन चुका है। इस तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि समाज सेवी जगह पर अनुकूल होना चाहिए, जिसमें सभी समाज के बच्चों को पढ़ाया जाए और गौ सेवा हो, अतिथि सेवा हो। ये तो हम बार बार आपकी समाज के भी बोलते हैं, सभी क्षेत्र में बोलते हैं कि भाई हमारे धर्म निर्मोही अखाड़ा के जितनी भी शाखा है उसमें मानव सेवा से बढ़ कर के कुछ सेवा नहीं है, गौ सेवा से बढ़ के कुछ धर्म नहीं है और अतिथि सेवा सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि हमारे निर्मोही अखाड़ा के एक लंगोटी पर पहन करके पूरी विराट जंगल में यह तपस्या करके आज कोडरमा के महामंडलेश्वर दास जी आए हुए हैं। जो राजदह में कुछ जो विवादें चल रही थी उन पर विचार विमर्श हो रहा है। जो विपक्ष के लोग तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप निराधार है। समिति के द्वारा और ये ट्रस्ट जो वर्तमान में चल रहा है, अभी ट्रस्ट में जो विवाद चल रहा है, ट्रस्ट में अगर उन लोगों को हम पोस्ट दे देते हैं, मांग किया गया है, तो इसमें कोई गड़बड़ियां नहीं है। अगर रही बात कुछ गड़बड़ियां है, जैसे प्रथम में न्यासकर्ता और मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूं, जिस स्थल पर किसी साधु महात्मा पर गोली चल जाए, जो स्थल बालू का व्यापारिक स्थल बनकर रह जाए, मैं समझता हूं कि यहाँ के रख रखाव, यहाँ की कमेटी, यहाँ के लोग, उनमें कमी है, जिसके कारण यह जगह जो है सो पुण्य स्थली से व्यापारिक स्थली में तब्दील होता चला आ रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ की कमेटी के जो लोग हैं, उनके संचालन करता है,
वो सही नहीं है, जिसके कारण विवाद पर विवाद यहाँ जन्म लेते आ रहा है। इसके निराकरण हेतु मेरा सुझाव यही रहेगा कि यहाँ बाहरी लोगों का बुद्धि, बाहरी लोगों का विचार का समावेश किया जाए, लोगों को बाहर से मत लिया जाए, ताकि इस जगह का फिर से विकास होता रहे। धन्यवाद।